गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। कुछ बीच में प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इसके लिए आई फील सॉरी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग पिछले वीडियो में मिले थे तो हमने एक चर्चा की थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की, यानी कि नरेशन की। आपको याद होगा वो वीडियो मैंने डे 1 नाम से डाला था, नरेशन का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। और उस नरेशन में हमने शुरुआत की थी, नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये हमने जाना था। कुछ रूल्स, जनरल रूल्स हमने जाने थे कि चेंजिंग के जनरल रूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस के क्या होंगे, पास्ट टेंस का क्या होगा, फ्यूचर टेंस का क्या होगा। तो एक क्विक रिवीजन हम करते हैं पिछले वीडियो का, उसके बाद आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे हम इस समय पढ़ क्या रहे हैं। हम इस समय पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन आप सभी लोग जानते होंगे, ये क्लास 7 से लेकर 12 तक का एक बड़ा पार्ट है नरेशन, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसको कहते हैं। इसका जब हमने शुरू किया था तो हमने जाना था कि किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, कंजंक्शन क्या लगता है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया, ही सेज रमेश इज गोइंग। एक सेंटेंस लिखा गया, ही सेज रमेश इज गोइंग, ये एक सेंटेंस लिखा गया। तो ये मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो ये वाला पार्ट है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का पार्ट है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। ये हमने पिछले वीडियो में जाना। यानी कि इस सेंटेंस को अगर हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा तो क्या हो जाएगा, ही सेज की जगह हम लिख देंगे ही सेज, कंजंक्शन यहां लगाएंगे और कंजंक्शन रहेगा दैट, और जो हमारा सेंटेंस है रमेश इज गोइंग, ये उतर जाएगा। ये हमारी हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। इस डायरेक्ट स्पीच की ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। जब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये एक जनरल रूल्स का पहला नियम है जो हमको जानना था, जो हमने जाना। यहाँ पे देखिए ही सेज है, इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे एक सेंटेंस में और लिख देता हूँ, ही सेज टू मी सुरेश इज बिजी। मैंने एक सेंटेंस और लिखा, ही सेज टू मी सुरेश इज बिजी। अब देखिए यहां पर सिर्फ सेज था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। यहाँ पे जो वर्ब है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी है, मी। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में हमको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो हमारा सेज टू जो होता है वो टेल्स में बदल जाता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ही टेल्स मी, कंजंक्शन यहाँ लग जाएगा दैट, और जो हमारा सेंटेंस है मैंने आपको बताया यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। दूसरी चीज जो हम फिर डिस्कस करेंगे, ये था प्रेजेंट टेंस। अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में हो, जैसे हमने कह दिया आशा विल से, सीमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आशा विल से, सीमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। और विल हमको क्या बता रहा है, विल हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस की है। ये विल हमको बता रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया और पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आज क्विक रिवीजन कर रहा हूं कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, सिर्फ कंजंक्शन जो इन्वर्टेड कॉमास है इनको हटाने के लिए दैट लगाया जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा
कि आशा विल से दैट, और मैं इस सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार दूंगा तो ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं फिर ये बात करूं, सरिता विल से टू मीरा, कोई एक नाम यहां लिखते हैं, सुनीता वाज देयर। एक सेंटेंस और बना, सरिता विल से टू मीरा सुनीता वाज देयर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब सरिता विल से टू मीरा सुनीता वाज देयर, सरिता विल से टू मीरा, तो मैंने आपने देखा अभी तो हमने वहां पे सेज किया था प्रेजेंट टेंस वाले में, पिछले एग्जांपल में, तो सेज का सेज था, लेकिन जब सेज टू कोई ऑब्जेक्ट था तो वो टेंस हो गया था। अब यहाँ पे विल से है, से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे विल से का विल से का, लेकिन यहाँ आप देखेंगे से के बाद टू मीरा, मीरा क्या है, ऑब्जेक्ट एक मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये विल से टू किस में बदल जाएगा, विल टेल में बदल जाएगा। और किससे कहा, मीरा से कहा, किसने कहा, सरिता ने कहा, सरिता विल टेल मीरा, क्या लगा देंगे कंजंक्शन, दैट सुनीता वाज देयर। यहां भी हमने इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया। दिस एक्सप्लेनेशन वी केम टू नो इन द प्रीवियस वीडियो, इट वाज ए क्विक रिवीजन, ये आपको याद दिलाने के लिए था, ये हमने पिछले वीडियो में जाना था। अब ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर एक बार बता रहा हूं कि कुछ चेंजिंग के रूल्स होते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कब होता है, कहाँ होता है, ये मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करने जा रहा हूं। अगर हमारी दी हुई किसी भी नरेशन में दी हुई रिपोर्टिंग वर्ब, किसी भी नरेशन में दी गई रिपोर्टिंग वर्ब यदि क्या है, वो पास्ट टेंस में है, तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो चेंज होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। वो चेंज कैसे होता है, वो अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा चेंज कैसे होता है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाती है। कब, कोई भी टेंस का चेंज कब होता है, याद रखिएगा, चेंज तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग किया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो कोई भी चेंज रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नहीं होगा। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, the tense of reported speech will be changed accordingly। अगर ये पास्ट टेंस में है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगी, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगी। ये आपका एक जनरल सा रूल है। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, ही सेड सोहन इज प्लेइंग हॉकी। ही सेड सोहन इज प्लेइंग हॉकी। अब ही सेड, ये देखिए सेड, सेड क्या है, सेड है पास्ट टेंस, यानी हमको ये मालूम हो गया कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या है, पास्ट टेंस में है। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, आई हैव टोल्ड यू, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो ही सेड लिखा है, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम ही सेड को ही सेड लिखेंगे। कामा हटाने के लिए कंजंक्शन के रूप में हम क्या लगाएंगे, दैट। सोहन की जगह हम क्या लिखेंगे, सोहन। अब हमको यहाँ पे टेंस के नियम की बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। टेंस हमको टेंस का हर एक नियम हमको जबान पर होना चाहिए। अब सोहन इज प्लेइंग हॉकी, बहुत क्लियरली हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सोहन इज प्लेइंग हॉकी। ये सोहन इज प्लेइंग इज और मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ये किस टेंस में लगता है,
हम सभी जानते हैं, हम सभी ने टेंस पढ़ा है कि जब व्यवहार लगता है और मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग होगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। तो आप जानते होंगे सिंपली इसका पास्ट हो जाएगा वाज, प्लेइंग का प्लेइंग हो जाएगा और हॉकी का हॉकी हो जाएगा। ये उसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। ही सेड दैट सोहन वाज प्लेइंग हॉकी। बहुत सिंपल सी बात है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी वंदना हैज पास्ड द एग्जाम। सी सेड टू मी वंदना हैज पास्ड द एग्जाम। हमने देखा कि जब हमने सेज लिखा था तो उसकी जगह टेल्स लिखा था, सेज लिखा था सेज की जगह सेज लिखा था। जब सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट था तो टेल्स लगाया था। जब विल से लिखा तो विल से को विल से लिखा, लेकिन विल से के बाद कोई ऑब्जेक्ट था तो विल टेल हो गया। अब यहाँ पे सेड था, पहले एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं सिर्फ सेड है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस सेड को हमने सेड लिखा। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सेड टू मी, यानी यहाँ मी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो ऐसी दशा में इस सेड टू को हम बदल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। आप ये याद रखिएगा कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब इसके अनुसार अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। यदि ये सिंपली कही गई बात है टोल्ड में होगा, यदि ये कोई रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, बेग्ड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर हो जाएगा, एडवाइज है तो एडवाइज हो जाएगा। कुछ भी जो भी इसके अनुसार हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार भी हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो सेड टू किसमें बदलेगा? टोल्ड में। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कंजंक्शन हम लगाएंगे कामा हटाने के लिए दैट। वंदना हमारा थर्ड पर्सन है तो वंदना आपका वंदना ही रहना है। अब देखेंगे हैज और यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब भाई हैज कहाँ लगता है? मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में को पढ़ते समय हमको बहुत अच्छे से याद रखना है टेंस के सारे नियम। तो हैज और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है? ये हम जानते हैं कि हैज और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी ये कौन सा टेंस हुआ? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, when we find our reporting verb in the past tense, we know the rules that we have to change the tense of reported speech accordingly. As I have told you, if it is in present indefinite, it will be converted into past indefinite, present continuous into past continuous, present perfect into past perfect, present perfect continuous into past perfect continuous. Now we can see clearly that the has and the main verb third form, it indicates here that this sentence is in present perfect tense. And what I told you that when the reporting verb is in past tense, the present perfect tense of the reported speech will be converted into past perfect tense. वंदना पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हैज का क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाती है और सारी नियम सेम। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। यानी सी सेड टू मी वंदना हैज पास्ड द एग्जाम, शी टोल्ड मी दैट वंदना हैड पास्ड द एग्जाम। ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच हुई। कब चेंज हुआ ये? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था। इस चीज को बहुत ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कहीं भी ऐसे मिल जाता है, कोई हमको चेक करने के लिए पूछ लेता है, हमको रिपोर्टिंग वर्ब वो प्रेजेंट या फ्यूचर में देता है और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं? इसको चेंज कर देते हैं। जल्दबाजी में इस चीज को हम एकदम चेंज कर देते हैं इसका टेंस, जबकि वहां पे हमको टेंस नहीं चेंज करना होता है। टेंस हमको चेंज करना है तो यहाँ पे करना है। अब फिर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। वो एग्जाम्पल हम देख लेंगे।
महेश सेड टू दीपक संदीप wrote a novel. Mahesh said to Deepak, Sandeep wrote a novel. This part we know it is reporting verb and this is the reported speech. अब यहाँ पे सेड है, ये हम देख पा रहे हैं ये पास्ट है, सेड है, तो सेड टू के बाद एक ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो यानी हम सिंपली इसको क्या लिखेंगे, महेश की जगह महेश लिखेंगे, सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे, दीपक की जगह क्या लिखेंगे, दीपक, कन्वेंशन क्या लगाएंगे, दैट, संदीप की जगह संदीप लगाएंगे हम, संदीप रोट अ लेटर। अब देखिए मेन चक्कर यहाँ जो हमको टेंस की जानकारी करना है, रोट अ लेटर, रोट इस वर्ब का, राइट वर्ब का सेकंड फॉर्म है रोट, राइट रोट रिटन, तो रोट यानी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। अब ये हम देख पा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का जो नियम होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट और ईटीसी होता है। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट यहाँ पे है, संदीप रोट अ नॉवेल, तो जब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट मालूम हो गया, अब हमको इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हमको याद करना होगा कि पास्ट परफेक्ट लिखते समय सबसे पहले सब सब्जेक्ट के बाद से उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड लगती है, और पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो रोट, राइट रोट रीटन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीटन होती है। क्या हो जाएगा, महेश टोल्ड दीपक दैट संदीप हैड रिटन अ नॉवेल, ये हो गया, अकॉर्डिंगली ये चेंज हो गया। तो और ढेर सारे एग्जाम्पल भी आपके सामने मैं अभी बताऊंगा। आज आप इतना रिवाइज करिएगा, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और सारे एग्जाम्पल बताऊंगा कि और से क्या चेंज हो सकता है। फिर से एक बात याद रखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर से एक बार शुरू से देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं। क्या क्या चेंज करते हैं, वो चेंज क्या करते हैं देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई चेंज नहीं करते हैं। फ्यूचर में विल की जगह वुड लगाते हैं और शैल की जगह शुड लगाते हैं। इतने चेंज हम करते हैं जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। तो मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा कब करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो को इसको आप रिवाइज करिएगा। कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिर हम जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।